क्या आपने कभी सोचा है क्यों आज का मनुष्य मानसिक अशांति, थकान और असंतुलन से घिरा हुआ है? उत्तर सरल है, जीवन में युक्तता की कमी। आज हम जानेंगे कैसे युक्त आहार, युक्त विहार और भक्ति हमारे जीवन को संतुलन, शांति और दिव्यता प्रदान कर सकते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं, आहार केवल भोजन नहीं, बल्कि जो कुछ भी हम अपनी इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, वह सब आहार है। हमारी आंखें क्या देखती हैं, कान क्या सुनते हैं, मन क्या सोचता है, यही हमारे मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। सही आहार का चयन केवल शारीरिक बल नहीं, मानसिक शुद्धि भी देता है। ना अधिक खाएं, ना कम, जितना आवश्यक हो उतना ही ग्रहण करें। और सबसे महत्वपूर्ण, जो भी खाएं, ईश्वर को अर्पित करके खाएं। यह भावना हमारे भोजन को भी भक्ति का माध्यम बना देती है। युक्त विहार यानी शरीर की ऐसी गति जो उसे स्फूर्ति दे और चित्त को शांत रखे। शंकराचार्य इसे पादक्रम यानी चलना कहते हैं। पैदल चलना, हल्का व्यायाम और नृत्य जैसे कार्य शरीर को स्वस्थ रखते हैं। जब हम चलने, फिरने या काम करने के दौरान भगवान का स्मरण करते हैं तो यही विहार साधना बन जाता है। विहार में भी भक्ति का रस घुल जाए तो शरीर भी साधना का साधन बन जाता है। युक्त चेष्टा का अर्थ है हर कार्य को ईमानदारी और समर्पण से करना। कर्म का फल हमारे हाथ में नहीं, लेकिन कर्म करना हमारा धर्म है। जब हम निष्काम भाव से कार्य करते हैं तो वही चेष्टा भक्ति बन जाती है। शास्त्रों में वर्णित कर्मों का पालन ईश्वर की आज्ञा मानकर करना, यही युक्त चेष्टा है। हर कार्य को सेवा मानिए और देखिए जीवन कैसे बदलता है। भक्ति का अर्थ है जीवन को भगवान को समर्पित करना। मन, इंद्रियां और कर्म जब प्रभु की ओर लगते हैं तब जीवन दिव्य बनता है। युक्त आहार और विहार से हमारे संचित कर्म चलते हैं। भक्ति से प्रारब्ध कर्मों की शक्ति भी क्षीण होती है। यह जीवन का वह मार्ग है जो हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। सत्य यही है, युक्त आहार, युक्त विहार और भक्ति, ये तीनों मिलकर जीवन को संतुलन, शांति और सार्थकता देते हैं। आइए हम अपने जीवन को भगवान के मार्ग पर चलाकर सुंदर बनाएं। युक्तता में ही युक्ति है और भक्ति में ही मुक्ति। जय श्री राधे। अगर आपको यह वीडियो लाभकारी लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल दिया माधव कीर्ति ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर दिन जुड़े भगवद ज्ञान और स्वास्थ्य साधना के साथ। आप वृंदावन ब्रज दर्शन रिट्रीट में अपने फैमिली, फ्रेंड्स और ग्रुप के साथ अटेंड कर सकते हैं, ताकि और भी स्वास्थ्य और साधना के साथ साथ ब्रज दर्शन का भी लाभ मिलेगा। ब्रज जो भगवान कृष्ण की दिव्या और अद्भुत लीला स्थली है। तो हम मिलते हैं वृंदावन ब्रज दर्शन रिट्रीट में। जय श्री राधे। हरे कृष्ण।